डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और आज हमने स्टार्ट किया है, हमारा टॉपिक है आज का सम इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स। नंबर फर्स्ट मेथनॉल। मेथनॉल ऑल्सो नेम एज वुड स्प्रिट बिकॉज इट्स प्रिपेयर्ड बाय वुड। वुड के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया, वुड स्प्रिट है। एंड केमिकल फॉर्मूला CH3OH। ओरिजिनली मेथनॉल प्रिपेयर्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मीन वाटर गैस CO positive H2, CO positive H2, CO positive H2, and reaction is completed in the presence of CuO, copper oxide, zinc oxide and CrO3। इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। CO positive 2H2 and product is formed CH3OH। methanol is prepared. This reaction is completed at 573 Kelvin temperature, approximate 200 atmosphere pressure. So dear students, originally methanol is prepared by carbon monoxide and hydrogen reaction in the presence of copper oxide, zinc oxide and chromium oxide, and at 573 Kelvin and 200 atmosphere pressure. So dear students, दिस मेथड इज़ इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में हम इसको प्रिपेयर करते हैं किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन के साथ में। और ये है अभिक्रिया जो होती है कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड CrO3 की प्रेजेंस में होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मेथनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेथनॉल। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेथनॉल इज कलरलेस नेचर। colorless nature. Number first property is colorless nature. Number second property of methanol is it's is soluble in water. Soluble in water because hydrogen bond formed with water molecule. वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिपेयर हो जाता है इन दोनों के बीच में। इसकी वजह से यह जो होता है वो वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी इज 0.795। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 0.795। ठीक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो नेचर होती है वो होती है पॉइजनस नेचर। क्या नेचर होती है, पॉइजनस नेचर। इसकी पॉइजनस नेचर होती है, अगर इसको लिमिटेड क्वांटिटी में अगर लिया जाता है तो ब्लाइंडनेस हो जाती है व्यक्ति में। मतलब यदि मेथनॉल को एक तरह से टॉक्सिक नेचर का होता है, पॉइजनस नेचर का होता है, इस वजह से यदि इसको लेस क्वांटिटी में लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस आ जाएगी। ठीक है। एंड एक्सेस क्वांटिटी में लेने पर व्यक्ति की क्या हो जाती है, ह्यूमन बीइंग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये इसकी नंबर 4 प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम देखते हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें देख ली है। इसके बाद हम प्यारे बच्चों इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं, इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इसके यूज हैं मेथनॉल के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यूज़ के बारे में बात करते हैं। यूजेस। नंबर फर्स्ट यूज़ एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। manufacture of many organic compounds such as ethanol, formaldehyde, etc. Manufacture of many organic compound. And the next property is it is used in
इट इज़ यूज्ड इन डीनेचरिंग ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के डीनेचरिंग में ये यूज आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ यूज्ड मैनी मेडिसिन्स। इट इज़ यूज्ड फॉर्मेशन ऑफ मैनी मेडिसिन्स। मैनी मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में ये यूज आता है। नंबर 5 मेथड इज इट इज़ नार्कोटिक नेचर। इट इज़ नार्कोटिक नेचर। ये कौन से नेचर का होता है? नार्कोटिक मीन स्वापक प्रकृति का ये होता है नार्कोटिक नेचर। एंड अफेक्ट नर्व सिस्टम को क्या करता है? इफेक्ट करता है। इट इज़ यूज फॉर्मेशन ऑफ मैनी मेडिसिन। इट इज़ नार्कोटिक नेचर एंड इफेक्ट नर्व सिस्टम एज ए सॉल्वेंट फॉर पेन्स एंड सोलिडॉइड्स। एज ए सॉल्वेंट फॉर पेन्स और सेल्यूलॉइड्स। मैनी सेल्यूलॉइड्स के सॉल्वेंट के रूप में ये यूज़ में लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज लेबोरेटरी रिएजेंट मीन लेबोरेटरी में इसको यूज़ किया जाएगा। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज एथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, ETC। इट इज़ यूज इन डीनेचरिंग ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के डीनेचरिंग मीन विकृतीकरण मीन एल्कोहल जो होता है इथेनॉल मैक्सिमम ड्रिंकिंग में यूज़ होता है। इसको ड्रिंकिंग क्वालिटी इसकी न रहे ऐसा हमें बनाना है, मतलब डीनेचरिंग इसकी करनी है। तो इसमें हम क्या मिला देंगे? मेथेनॉल मिला देंगे। मेथेनॉल क्या होता है? टॉक्सिक नेचर का होता है। यदि एथेनॉल में यदि क्या मिला दिया गया? मेथेनॉल मिलाया जाता है तो वो टॉक्सिक नेचर का होता है मेथेनॉल। इस वजह से डीनेचरिंग हो जाती है किसकी? एथेनॉल की। यदि हम इसमें मिलाते हैं कौन? मेथेनॉल मिला देते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज इन डीनेचरिंग ऑफ एथेनॉल। इट इज़ यूज फॉर्मेशन ऑफ मैनी मेडिसिन के फॉर्मेशन के लिए यूज़ लिया जाता है। ठीक है। इट इज़ नार्कोटिक नेचर। ये एक नार्कोटिक नेचर का होता है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है। एंड एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड सेल्यूलॉइड्स। पेंट्स जितने भी आते हैं, सिलिकॉन पेंट्स आते हैं जो दीवारों पे किए जाते हैं, उनके लिए एज ए सॉल्वेंट इसको यूज़ किया जा सकता है। सेल्यूलॉइड्स के लिए भी ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ में लिया जाता है। ठीक है। ये थे यूजेस किसके? मेथेनॉल के, जिसको हम वुड स्प्रिट कहते हैं, जिसको वुड के फर्मेंटेशंस के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। इस वजह से क्या कहा जाता है? इसको वुड स्प्रिट कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने मेथेनॉल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं इथेनॉल की। नंबर 2 टॉपिक है हमारे लिए इथेनॉल। इथेनॉल केमिकल फॉर्मूला इज C2H5OH। इथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा? C2H5OH होता है। ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो नेम्ड, इसका अदर नेम क्या होता है? अदर नेम या जनरल नेम इसको कहते हैं ग्रेन एल्कोहल मीन धान एल्कोहल। जो भी अनाज होता है, जैसे जौ वगैरह होते हैं, गेहूं वगैरह होते हैं, इनको फर्मेंटेशन के द्वारा एल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा? ग्रेन एल्कोहल इसको कहा जाता है। ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल हम कैसे कर सकते हैं? सैकरिफिकेशन के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। मीन इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे और इसका प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे स्टार्ची मटेरियल से। फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल बाय स्टार्ची मटेरियल्स। ठीक है। स्टार्ची मटेरियल से हम इसका फॉर्मेशन करते हैं, इथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी, इसमें फर्स्ट स्टेप हमारी रहेगी सैकरिफिकेशन। तो
तो प्यारे बच्चों सैकरिफिकेशन में क्या करते हैं, सैकरिफिकेशन मीन इसका हम क्या करते हैं, इसका किण्वन करते हैं, जो शुगर हैं उसको लेते हैं या स्टार्च को लिया जाता है। जैसे स्टार्च का फॉर्मूला हम लिख देते हैं C6H10O5 एंड 2 molecules used whole egg and water molecule react and product is formed C12H22 and O11, ठीक है, C12H22 and O11 NH2 react and molecule and C12H22 O11 is formed. This reaction is completed in the presence of diastase enzyme. This reaction is completed in the presence of diastase enzyme. Dear students, starch water hydrolyze in the presence of diastase enzyme and maltose is formed. Dear students, maltose next reaction is number B. Saccharification complete mean sugar is prepared by starch, ठीक है, starch hydrolyze in the presence of diastase enzyme and maltose will be formed. And number second process is converting of maltose into glucose. Converting of maltose into ग्लूकोज. कन्वर्टिंग ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज. डियर स्टूडेंट्स, हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, माल्टोज को ग्लूकोज में. माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 एंड वाटर हाइड्रोलाइज. दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन maltase enzyme and product will be formed 2C6H12O6 mean glucose is formed. So dear students, maltose water hydrolyze and glucose is formed. This reaction is completed in maltase enzyme, in the presence of maltase enzyme. So dear students, number B part is complete. Number C part, glucose converting into ethanol. So dear students, number C part, C step is glucose converting into ethanol. Formula of glucose is C6H12O6 glucose. This reaction is completed in the presence of Zymase enzyme. Ethanol is prepared. 2 molecule of ethanol, 2C2H5OH is prepared. So dear students, 4 carbon atom, 6 carbon atom, 10 hydrogen and 12 hydrogen O6 main total oxygen 2 and hydrogen total 10 and 2 12 hydrogen complete, 2 carbon atom and 2 oxygen and 4 oxygen atom remaining. So dear students, 2 CO2 carbon dioxide molecule removed in this reaction. So dear students, glucose in the presence of glucose react in the presence of Zymase enzyme and ethanol is prepared in this reaction and CO2 removed in this reaction. So dear students, 3 steps: formation of ethanol by starchy material, saccharification, starch converted maltose, and number second step, converting of methanol, converting of maltose into glucose. Maltose water hydrolyzed in the presence of maltose and glucose is formed, and glucose converting into ethanol. Glucose convert ethanol in the presence of Zymase enzyme and CO2 removed in this reaction.
सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, ये हमारे लिए कंप्लीट हो चुका है, नंबर सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पार्ट डी की बात करते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन फोर्थ स्टेप, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन करते हैं, जो भी अल्कोहल हमारे लिए बनता है वो प्योर नहीं होता है, इसको डिस्टिलेशन करते हैं, इसको आश्रित करते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती है इसमें, वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाती है। एंड इथेनॉल हमारे पास जो रहता है वो क्या आता है, प्योर फॉर्म में। डिस्टिलेशन के द्वारा 90 to 95% प्योर इथेनॉल हमें में ऑब्टेन हो जाता है, ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, 90 to 95% प्योर इथेनॉल ऑब्टेन बाई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के द्वारा हमें कितना एल्कोहल प्राप्त होता है, 90 to 95% इथेनॉल प्रिपेयर्ड हमारे पास में हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, it is soluble in water. Number 2, show colorless nature. Show characteristic pleasant odor. इसकी विशेष गंध होती है। एल्कोहल में हम देखते हैं कि एक विशेष प्रकार की गंध होती है, उसको एल्कोहलिक ओडोवर के नाम से जाना जाता है। जो कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट ओडोवर, विशेष प्रकार की एक गंध होती है इनकी, एल्कोहल्स की, एथेनॉल की जो होती है वो विशेष प्रकार की गंध होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 315 होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज 315 इंटू 351.25 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट इज 351.25 केल्विन। एंड नंबर 5, इट इज शो ए नार्कोटिक नेचर। नार्कोटिक नेचर, ये भी किस नेचर को शो करता है, नार्कोटिक नेचर को ये शो करता है। मीन ये नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, इफेक्ट करता है, नर्व सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। सोल्यूबल वाटर में होता है, कलरलेस नेचर का होता है। शो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट ओडोवर, बॉइलिंग पॉइंट इज 351.25 केल्विन एंड इट इज़ नार्कोटिक नेचर। ये कौन सी नेचर को शो करता है, नार्कोटिक नेचर को ये शो करता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये नंबर 6, इसकी प्रॉपर्टी देखें। ये लिटमस के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। लिटमस जो होता है उसके प्रति कोई भी ये नेचर नहीं दर्शाता है, न्यूट्रल होता है एक तरह से, ठीक है। इट इज़ ए न्यूट्रल नेचर, इट शो न्यूट्रल नेचर, नॉर एसिडिक नॉर बेस। सो डियर स्टूडेंट्स, हम एक टेस्ट लगा के देख सकते हैं इथेनॉल में। इथेनॉल हम लेते हैं और हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे, लिटमस पेपर को डिप करेंगे किसके अंदर, एथेनॉल के अंदर। हम शो करेंगे रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, ठीक है। रेड नॉट कन्वर्टेड ब्लू एंड ब्लू नॉट कन्वर्टेड रेड। शो डियर स्टूडेंट्स, इट्स नेचर इज न्यूट्रल नेचर, नॉर एसिडिक नॉर बेसिक नेचर शो बाई इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल के द्वारा नहीं शो की जाती है इसमें एसिडिक नेचर, नहीं बेसिक, क्योंकि ये लिटमस के प्रति क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इट शो न्यूट्रल नेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज होगी, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, कलरलेस नेचर, शो कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट ओडोवर, बॉइलिंग पॉइंट इज 351.25 केल्विन एंड इट इज़ ए नार्कोटिक नेचर एंड इट शो न्यूट्रल नेचर, ठीक है। ये हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्यारे बच्चों, हमने इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। एब्सोल्यूट एल्कोहल टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट
एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। 100% प्योर इथेनॉल जो होता है उसको हम एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। 100% प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल। 100% प्योर इथेनॉल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल के नाम से जानते हैं। 100% प्योर इथेनॉल को हम किसके नाम से जानते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए रिएक्टिफाइड एल्कोहल, नंबर सेकंड है रिएक्टिफाइड एल्कोहल। रिएक्टिफाइड एल्कोहल के बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों, रिएक्टिफाइड एल्कोहल कौन सा होगा, 95.5% इथेनॉल एंड 4.5% वाटर। क्या होता है इसमें, 95.5% इथेनॉल एंड 4.5% इसमें क्या होता है, 4.5% वाटर होता है। इसको हम क्या करते हैं, रिएक्टिफाइड एल्कोहल के नाम से हम जानते हैं। विच डिस्टिल्ड एट constant temperature. So dear students, 95.5% ethanol and 4.5% water which distilled at constant temperature, it's known as reactified alcohol. And the number third alcohol is denatured alcohol, denatured alcohol। denatured alcohol, denatured alcohol। तो dear students, to make denaturing alcohol, ethanol, positive methanol, positive pyridine। methanol show toxic nature and pyridine used as bad smell। So dear students, डीनेचर एल्कोहल मीन विकृतिकृत एल्कोहल, एल्कोहल जो होता है उसको पीने के अयोग्य बनाने के लिए, जो पीने के लिए यूज़ में नहीं लिया जाए, ठीक है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल, इसमें इंडस्ट्रियल वर्क जो होते हैं उनमें अगर यूज़ लिया जाता है इथेनॉल को, तो हम क्या करते हैं उसमें इसको डीनेचर्स कर देते हैं, इसको डीनेचर कर देते हैं। कैसे होता है डीनेचर, इथेनॉल में यदि हम क्या डिजोल्व कर देते हैं, मेथेनॉल, इथेनॉल डिजोल्व मेथेनॉल एंड pyridine ऑल्सो। मेथेनॉल शो टॉक्सिक नेचर एंड pyridine शो बैड स्मेल। So dear students, denaturing alcohol was prepared ethanol, methanol and pyridine। Uses of ethanol, uses of ethanol, number first as a laboratory reagent, as a लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। नंबर सेकेंड मैन्युफैक्चर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, etc. and any other products। Number 3 as a solvent for lubricant, as a solvent for paint and varnish। Number 4 manufacture of lubricants, it is used for prepare many medicines। तो डियर स्टूडेंट्स,
एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट मैन्युफैक्चर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड वार्निश, मैन्युफैक्चर ऑफ लुब्रिकेंट्स। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयर मैनी मेडिसिन्स। मैनी मेडिसिन्स के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। मेडिसिन्स में भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट हम इसका यूज़ देखें, इसकी क्या होती है, डिहाइड्रेटिंग नेचर होती है, इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नंबर 6 प्रॉपर्टी इज डी इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, यूजेस। ठीक है, एथेनॉल के यूजेस हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल के यूजेस के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लास्ट इसके टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। यूजेज ऑफ ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल। यूजेज ऑफ ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल। तो ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल का यूज़ कैसे किया जाता है? फॉर्मूला ऑफ ग्लाइकोल इज नंबर फर्स्ट CH2OH एंड CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल। एंड नंबर सेकेंड ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH एंड CH2OH। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दो यूज़ कर रहे हैं, एक ग्लाइकोल, एक कर रहे हैं हम ग्लिसरॉल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट ग्लाइकोल का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ग्लाइकोल जो है उसको हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेटिन। नंबर फर्स्ट इसका यूज़ है एथिलीन ग्लाइकोल is used for preparation of टेरिलीन। टेरिलीन पॉलीमर होता है, उसके प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। एंड इसके बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर सेकेंड यूज़ है इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरोग्लिसरीन, in the preparation of boroglycerin। in the form of preservative, डियर स्टूडेंट्स, प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड नंबर 4 इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एथिलीन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेरिलीन, द प्रिपरेशन ऑफ बोरोग्लिसरीन इन द फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव मतलब संरक्षक के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट के फॉर्मेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्लिसरॉल की। तो ग्लिसरॉल के लिए सबसे पहला यूज़ होगा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी ड्रग्स, इन द manufacture of many drugs, in the manufacture of many drugs। and number second is it is used as a मेडिसिन के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड यूज़ मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक एंड फाइबर्स। तो प्लास्टिक और फाइबर्स के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट। नंबर 4 यूज़ है इसका इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट।
इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड नंबर 5 एज एन एंटी फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। एज एन एंटी फर्टिलाइज़र ऑटो रेडिएटर्स। in the manufacture of soap, toothpaste and lipstick. So dear students, glycerol is used in the manufacture of many drugs. It is used as a medicine, manufacture of plastic and fibers, in the form of lubricant, as an anti-fertilizer in automobile radiators, in the manufacture of soap, toothpaste and a lipstick. So dear students, ये थे हमारे यूजेज इनके एथिलीन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल के। एथिलीन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल के ये हमने यूजेस देख लिए हैं और इसी के साथ हमने एल्कोहल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, एल्कोहल हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे फिनॉल्स की प्रिपरेशन मेथड्स की, नोमेनकल्चर एंड केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको इस वीडियो के अंदर जो भी बताए गए हैं, जो भी टॉपिक समझाए गए हैं, उनमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड अच्छे तरीके से वीडियोस को देख करके अच्छे से आप समझोगे इनको और स्टडी आपकी कंटिन्यू इसमें रखोगे, क्योंकि स्कूलें आपकी ओपन शायद 15 अगस्त के बाद में आपकी स्कूलें ओपन हो पाएगी। इस वजह से आप कंटिन्यूटी रखिए और सब्जेक्ट के साथ लगातार जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।